हिंदू धर्म में माना जाता है कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद शरीर का दाह संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि शरीर से आत्मा का मोह समाप्त हो जाए। लेकिन जब किसी संत की मृत्यु होती है तो उन्हें अक्सर भू समाधि या जल समाधि दी जाती है और उनका दाह संस्कार बाकी लोगों की तरह नहीं किया जाता। इसी परंपरा के तहत आज महंत नरेंद्र गिरी को भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बाघंबरी मठ में भू समाधि दी गई। 2 दिन पहले महंत नरेंद्र गिरी ने, आपको याद होगा, आत्महत्या कर ली थी। हालांकि जांच के बाद ही यह पता चलेगा कि उन्होंने वाकई में आत्महत्या की थी या फिर उनकी हत्या की गई है। आपको यह भी पता होगा कि वो अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़कर गए हैं और इसमें लिखा था कि उन्हें उन्हीं के मठ में उस नींबू के पेड़ के नीचे भू समाधि दी जाए जिसे उन्होंने ही लगाया था। यानी उन्होंने वहां एक नींबू का पेड़ लगाया था और वो चाहते हैं उस नींबू के पेड़ के नीचे ही उन्हें समाधि दी जाए। जिस स्थान पर महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी गई है उसी के पास उनके गुरु को भी समाधि दी गई थी। संत परंपरा में अक्सर शिष्यों को उनके गुरुओं के समाधि स्थल के आसपास ही समाधि दी जाती है और इनके साथ भी यही किया गया। इससे पहले आज सुबह उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ और डॉक्टरों ने इसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस को सौंप दी है, जिसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ही यह साफ पता चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, वाकई आत्महत्या थी या उन्हें जहर दिया गया है या उनकी हत्या की गई है। लेकिन अभी तक ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को फूलों से सजे एक रथ पर रखकर संगम ले जाया गया और माना जाता है कि यहीं पर गंगा, जमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है और यहीं उनके पार्थिव शरीर को स्नान कराया गया और फिर इसके बाद उन्हें लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन कराए गए। महंत नरेंद्र गिरी प्रयागराज के लेटे हनुमान मंदिर के भी महंत थे और इसीलिए उन्हें वहां ले जाया गया। ये वहां का एक बहुत मशहूर मंदिर है जिसे लेटे हनुमान मंदिर कहते हैं। इसके बाद उनके शरीर को बाघंबरी मठ के एक बगीचे में भू समाधि दी गई और इसके लिए वहां 10 से 12 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा गया और यहां एक छोटा सा कमरा भी बनाया गया। इसी कमरे में महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा गया है। जब किसी संत को भू समाधि दी जाती है तो उन्हें सिद्ध आसन में बिठाया जाता है और उनके शरीर को 16 प्रकार से सजाया जाता है और फिर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें समाधि दी जाती है और ये वो जगह है जहां पर उन्हें समाधि दी गई। समाधि के आखिरी चरण को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है और उस स्थान को पर्दों और चादर की मदद से इसके बाद ढक दिया जाता है, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। माना जाता है कि संतों को भू समाधि देने की परंपरा 1200 वर्ष पुरानी है और 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने भी भू समाधि ली थी, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने ही भारत की चारों दिशाओं में मठों की स्थापना की थी और माना जाता है कि यहीं से भारत में मठ परंपरा की शुरुआत हुई। संतों को भू समाधि इसलिए दी जाती है ताकि उनकी मृत्यु के बाद भी उनके शिष्य और उनके अनुयायी समाधि स्थल पर जाकर उनके दर्शन कर पाएं और उनकी उपस्थिति को अपने आसपास महसूस कर पाएं। कुछ संत जल समाधि भी लेते हैं, लेकिन नदियों में प्रदूषण की वजह से अब बहुत कम संत ही ऐसा करते हैं। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने भी अयोध्या के पास सरयू नदी में जल समाधि ली थी और तब उनके साथ उनका पूरा परिवार भी मौजूद था। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने से पहले उनकी पत्नी सीता ने भी खुद को पृथ्वी में समाहित कर लिया था। लेकिन ये कितने अचरज की बात है कि भगवान राम ने जीवन में अलग अलग किरदार निभाए, भूमिकाएं निभाई। कभी पुत्र की भूमिका, कभी पति की भूमिका, कभी पिता, तो कभी रावण के विरुद्ध लड़ने वाला एक योद्धा।
रावण का वध करने के बाद जब वो अयोध्या लौटे तो उन्होंने राजपाट भी संभाला, लेकिन उन्होंने संन्यास नहीं लिया, बल्कि संसार में रहते हुए और सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए भी वो हर तरह के मोह माया से दूर रहे और सत्य के मार्ग पर चलते रहे। लेकिन आज के दौर में कई बार साधु संत भी मोह माया को छोड़ नहीं पाते। इसे समझने के लिए पहले आप भारत में धर्म और अध्यात्म के बाजार को समझिए। धर्म के इस बाजार में लोग मोक्ष, सुख, शांति और समृद्धि खरीदने के लिए अक्सर विंडो शॉपिंग करते हैं। आप लोग जितने भी भारत में लोग हैं, आप लोग साधु संतों के पास क्यों जाते हैं? ताकि आप मन की शांति हासिल कर पाएं, ताकि आप अपने दुखों से अपने आप को मुक्त कर पाएं, मोक्ष की प्राप्ति कर पाएं। और अगर आपको यह पता चले कि जिन लोगों के पास आप जा रहे हैं वो तो आपसे भी ज्यादा दुखी हैं, वो आपसे भी ज्यादा कमजोर हैं और मोह माया से उन्हें आपसे भी ज्यादा प्यार है, तब आप क्या करेंगे? भारत में धर्म का बाजार इस समय 3,30,000 करोड़ रुपए का है और यह भारत के मौजूदा रक्षा बजट के लगभग बराबर है और इसका आकार भारत में दवाओं के बाजार से भी बड़ा है। यानी भारत के लोग जितना पैसा दवाओं पर खर्च नहीं करते, उससे ज्यादा पैसा धर्म पर खर्च कर देते हैं, क्योंकि वो मोक्ष चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं और दुखों को झेलना नहीं चाहते। भारत में दवाओं का बाजार 3,15,000 करोड़ रुपए का है और धर्म का बाजार 3,30,000 करोड़ रुपए का है। धर्म का बाजार इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि भारत के 99.99% लोग किसी न किसी धर्म, संप्रदाय या धार्मिक गुरु को मानते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में नास्तिक लोगों की संख्या सिर्फ 33,000 है। सोचिए, पूरे भारत में जो नास्तिक हैं उनकी संख्या सिर्फ 33,000 है। ये वो लोग हैं जो किसी भी तरह के भगवान, धर्म को नहीं मानते। बाकी के सब लोग किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी धर्म का पालन जरूर करते हैं। भारत के लोग शादी विवाह के बाद अगर किसी चीज पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं तो वो धर्म है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शादी विवाह जैसे सांसारिक कर्तव्य निभाने के बाद मनुष्य को सबसे ज्यादा समय धर्म को देना चाहिए ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इसमें लोगों की मदद अक्सर धर्मगुरु और आध्यात्मिक गुरु करते हैं, लेकिन कई बार ये धर्मगुरु खुद भौतिक वस्तुओं के लालच में पड़ जाते हैं या फिर विवादों से घिर जाते हैं। आपको याद होगा, कल ही हमने आपको महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट पढ़कर बताया था और उस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि कैसे उन्हीं के शिष्य, जो कि खुद भी महंत हैं, कैसे उनके शिष्य उन्हें परेशान कर रहे थे, कैसे उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे और कैसे उन्हीं के शिष्यों ने लालच में आकर, पैसे की चाहत में अपने ही गुरु को परेशान करना शुरू कर दिया और स्थिति यहां तक आ गई कि उनके गुरु को आत्महत्या करनी पड़ी। सोचिए, ये अखाड़े की हम बात कर रहे हैं, जहां साधु संतों की बात कर रहे हैं, जिन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम जानते हैं कि ये हमें मोक्ष का रास्ता दिखाएंगे, वो सब लोग आप सोचिए कैसे सांसारिक बंधनों में बंधे हुए थे और उन्हें सांसारिक वस्तुओं से, भौतिक वस्तुओं से कितना प्यार था। वो पैसा भी कमाना चाहते थे, संपत्ति भी अर्जित करना चाहते थे, विदेशों में छुट्टियां भी मनाना चाहते थे। किसी भी साधारण व्यक्ति की तरह उनके भी वही लालच थे जैसे हमारे देश में आम लोगों के होते हैं। और महंत नरेंद्र गिरी जैसे एक साधु को इस तरह के भ्रष्ट संतों ने आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। इसलिए हम ये जरूर चाहेंगे कि ऐसे जो भ्रष्ट संत हैं, जिनकी वजह से महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या की है, इन सब साधुओं की जांच जरूर होनी चाहिए। ये जो संत थे, जिनकी तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं, जिनके नाम महंत नरेंद्र गिरी लिख कर गए हैं, इन सब की जांच जरूर होनी चाहिए। जबकि भारत के साधु संत ही हजारों वर्षों से दुनिया को यह संदेश देते आए हैं कि भौतिक वस्तुओं का जरूरत से ज्यादा संचय नहीं करना चाहिए। लेकिन हाल ही के वर्षों में आपने देखा होगा कि भारत के बहुत सारे साधु संतों और धर्म गुरुओं पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं। यानी जिन संत महात्माओं के पास लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए या अपने दुखों के निवारण के लिए जाते हैं, वो खुद सांसारिक मोहमाया में अब पड़ने लगे हैं। हालांकि सुखद बात यह है कि जरूरत से ज्यादा संचय न करने की सोच को अब भारत की युवा पीढ़ी खुद ही आगे बढ़ा रही है। साधु संतों को तो आप छोड़ दीजिए, हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है वो खुद अब इसमें विश्वास रखती है और ये पीढ़ी इस सोच को मिनिमलिज्म कहती है।
भारत में 18 से 40 वर्ष के बहुत सारे युवा अब जरूरत से ज्यादा भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करना चाहते, क्योंकि इन युवाओं को लगता है कि उनके पास जितनी भौतिक वस्तुएं होंगी, जितना क्लटर उनके घर में होगा, उनके आसपास होगा, उतना ही ज्यादा उन्हें दुख होगा, उतना ही ज्यादा तनाव होगा। लेकिन कई बार अध्यात्म को बहुत गहराई से समझने का दावा करने वाले लोग भी मिनिमलिज्म के महत्व को समझ नहीं पाते। इसलिए बड़ी संख्या में आजकल के ऐसे लोग हैं जो युवा हैं, जो अपने आसपास भौतिक वस्तुओं को रखना नहीं चाहते, वो घर नहीं लेना चाहते, जहां रहते भी हैं उस घर में बहुत फर्नीचर नहीं रखना चाहते, बहुत सामान नहीं रखना चाहते, गाड़ियां नहीं रखना चाहते और अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहते हैं कि उनके आसपास कम से कम भौतिक वस्तुएं और भौतिक दबाव रहे। और ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज भी आपने देखा होगा कि अगर आप अपने ही देश में कुछ बड़े साधु संतों की गणना करें जिनको आप जानते हैं, इनमें से बहुत सारे साधु संत आपको अब ऐसे मिलेंगे जो खुद करोड़पति हैं, जिनके बड़े बड़े आश्रम हैं, जिनका प्रचार तंत्र इतना बड़ा है कि आज वो किसी बहुत बड़े स्टार से कम नहीं है। लाखों करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं, उनके बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। आज ये सारे लोग हवाई जहाज, चार्टर्ड प्लेन्स में चलते हैं और इनके आसपास इतना पैसा है जितना कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों के पास भी शायद नहीं होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.